Hi guys, how are you all? It's been such a long time since we have met. मैंने सोचा थोड़ी बातें कर लेते हैं, थोड़ा मिल लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कैसी चल रही है प्रिपरेशन। 5th जून को हमारा प्रीलिम्स आ रहा है यूपीएससी का, तो कोई टेंशन आ रही है, कितना कॉन्फिडेंस लो है, हाई है, कैसा फील हो रहा है, किन चीज़ों का स्ट्रेस आ रहा है, किन चीज़ों की नर्वसनेस आ रही है, उसके बारे में सारी बातें कर लेते हैं। It's been such a long time because there were certain responsibilities on my end which I needed to fulfill, and so I wasn't able to continue with the lecture series, but for sure in the future time I'll be continuing that. But for now, पोस्ट योर कमेंट्स, अगर किसी टाइप का स्ट्रेस आ रहा है या किसी चीज में कोई उलझन आ रही है दैट यू वांट टू सॉल्व इट, और पर्टिकुलरली कोई ऐसा इशू आ रहा है कि अभी 2 महीने में क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या कैसे फोकस करना चाहिए, पुराना तो सब भूल रहा है, तो उस सारी चीजों के बारे में अभी बात कर सकते हैं। ठीक है? तो I can also in future communicate with you guys through these kind of videos. Just post your comments related to like what kind of things running in your mind, or like hindsight में ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे स्ट्रेस आ रहा है, because I know this period is really stressful, but हमें overthink नहीं करना है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, मतलब वो आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अगर आप थोड़ा पॉजिटिव माइंड रखोगे और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे थ्रू आउट द एग्जाम ऑन दैट डे, फर्स्ट एग्जाम इन द मॉर्निंग, सेकंड एग्जाम इन द मॉर्निंग, आधी चीजें तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। बिकॉज हमारा सर्कमस्टांसेस ऐसे बने होते हैं ना, एकदम सुबह रेडी होके आउट ऑफ नोवेयर हमें वहां पे जाके सेंटर ढूंढना, वहां पे जाके एडजस्ट होना उस एटमॉस्फेयर में, न्यू क्लासरूम, न्यू सीटिंग एरिया एंड एवरीथिंग। एंड सर्कमस्टांसेस भी कैसे होते हैं, एकदम पीक समर का टाइम होता है इन नॉर्थ साइड, एंड ऑल्सो मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि नहीं हो पाता यार, लाइक सारी चीजें नहीं हो पाती सबसे मैनेज, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, बट इट्स फाइन, लाइक जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो चीजें हो जाती है, ठीक है? और सबके साथ होता है, स्ट्रेस सबको आता है। बस कुछ लोगों का लक लगा लो, मेहनत लगा लो, उस दिन का कॉन्फिडेंस लगा लो, सर्कमस्टांसेस लगा लो कि वो चीजें उनकी वर्कआउट हो जाती है। तो एक सबसे मेजर चीज़ ये है कि प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करो। एंड अभी एक ऐसा टाइम आ गया है जब आप न्यू चीज़ कोई टच करने की बजाय जो भी पुरानी चीज़ें जो प्रीवियस मंथ्स में, प्रीवियस इयर्स में आपने लर्न की हैं, उन चीज़ों को रिवाइज़ करो। और लाइक प्रिसाइज़ली थोड़ा याद रखो, क्योंकि यूपीएससी की जो ऑप्शंस होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लाइक अ ऐसी होती है कि हम एलिमिनेट नहीं कर पाते। लास्ट में ऐसा होता है कि हम 50-50 2 ऑप्शंस में फँसे हुए हैं, ठीक है? तो वो सिचुएशन ना आए, तो थोड़े प्रिसाइज़ली अगर हमें फैक्ट्स पता होंगे, तो देन इट बी गुड। लाइक जैसे अभी रशिया-यूक्रेन का इश्यू चल रहा है, तो नियर बाय नेशंस कौन-सी हैं जहाँ पे रिफ्यूजीज़ जा रहे हैं, या कौन-सी ऐसी सिटीज़ है जो ज़्यादातर न्यूज़ में रही हैं यूक्रेन के रिलेटेड। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी certain topic. It can be related to static GK, that is geographical locations, geographical phenomena, or historical factors, और लाइक हिस्ट्री की कोई चीजें कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें याद होनी चाहिए कि ओके किस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी, ऐसी जस्ट एक स्टोरी की तरह वो चीजें याद होंगी ना, तो वो प्रिसाइजनेस भी रहेगा और वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमें सब आता है। बट अगर आप जब खुद से याद कर रहे हो और आपको ये हो रहा है कि हाँ ठीक है, देख के पता तो लग रहा है कि ये किया हुआ है, तो वो एग्ज़ाम में हिट नहीं कर पाता कभी-कभी, ठीक है? तो लिमिटेड चीज़ों को रखो, बस पुराने नोट्स को रिवाइज़ करो, बट अच्छे से करो, ठीक है? एक बार से नहीं हो रहा, 2 बार रिवाइज़ करो, 3 टाइम्स रिवाइज़ करो, बट अच्छे से रिवाइज़ करो। एंड देन उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं याद हो पा रही, लाइक आपको लग रहा है कि आप फिर से भूल जाओगे, उन चीज़ों को एक शॉर्ट नोटबुक में लिख के रख लो, सो दैट उन चीज़ों को आपको रिवाइज़ दोबारा-दोबारा करते जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ओवर द टाइम पीरियड क्रैम हो जाती है, या मसल मेमोरी में चली जाती है, या कहीं न कहीं स्टोर हो जाती है, ठीक है? वो नहीं भूलती फॉर द एग्ज़ाम।
बट कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, बट वो अगर आप शॉर्ट डायरी में रख लोगे तो इल बी गुड। ओके। एंड अदर चीज आई वुड से कि थोड़ा मतलब कूल डाउन होके जाओ उस दिन, किसी भी ऐसे पर्सन से को अवॉइड करो जिससे आपको लाइक नेगेटिविटी लगे या लो कॉन्फिडेंस लगे। मतलब मेरे लिए पर्सनली ऐसे वर्क करता है कि मैं ज्यादा लोगों से उस दिन इंटरेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड सेव माई एनर्जी एंड आई शुड कीप माई सेल्फ काम। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सुबह किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और मुझे उसका आंसर ही नहीं आ रहा, और फिर मुझे लगे मैं पूरा सेल्फ डाउट पे आ जाऊँ कि यार मेरी प्रिपरेशन है या नहीं। क्योंकि उस एक क्वेश्चन पे तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि वही एक क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में आएगा। बट अगर हमारा कॉन्फिडेंस अगर सपोज़ 80% था, उसे एकदम से 70% ड्रॉप होके 10% पे चला गया है, तो हम कैसे ही करेंगे, राइट? तो जस्ट उस चीज़ को कूल डाउन रखो और इस टाइम पे प्रॉपर खाना खाओ, ठीक है? प्रॉपर एक्सरसाइज़ करो, थोड़ा मतलब हेल्थ पे ध्यान रखो। ये नहीं होना चाहिए कि लास्ट डेज़ में आपका शेड्यूल सेट नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम पे यू शुड बी अवेक एंड इन योर प्रॉपर सेंसेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले का आपका शेड्यूल ऐसे है कि आप पूरी नाइट जग के पढ़ रहे हो और दिन के टाइम पे आप सो रहे हो, और एग्ज़ाम वाले टाइम पे आपको नींद आ रही है, ठीक है? तो वो शेड्यूल आप सेट कर लो। और अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजर फैक्टर इज कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं प्रीलिम्स में जो मेन कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है? सम जो पिछले ईयर में कुछ साइंस के रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो, या अभी इंटरनेशनल रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट पिक्चर में चल रहा है गिवन द ऑल द सर्कमस्टांसेस इन द वर्ल्ड, एंड एज वेल एज कोविड की वजह से कैसे है कि हमेशा हर कंट्री किसी न किसी एंगल से इंक्लूडेड रही है। तो उसके रिगार्डिंग भी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, या मतलब सर्टेन ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हर कंट्री किसी न किसी एंगल से पिक्चर में रही है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट दिस ईयर। तो ऐसे कुछ-कुछ टॉपिक्स जो है अपने दिमाग में रखो कि उनको मुझे ज़्यादा वेटेज देना है और उनको मुझे फॉर श्योर याद करके जाना है। ऑब्वियसली लाइक अंडर द रूफ, अंडर द सन यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग, बट अगर आप सॉर्ट करके चलोगे चीज़ें, तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आपका 100% प्रिपरेशन हो जाए आउट ऑफ दैट पोर्शन, ओके? और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रीटी मच। अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ मुझे बताओ। और लाइक पर्टिकुलरली कोई टॉपिक में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो भी बताओ, अगर मैं सॉल्व कर सकती होंगी तो फॉर श्योर आई विल हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो नर्वसनेस भी आ रही है तो भी मुझे बताओ, मैं फर्दर सेशन ले सकती हूँ एंड आई कैन हेल्प यू ऑल। आई विल बी हियर टू कंट्रीब्यूट on my part morally so that I can support you in these tough times. Okay? Stay connected with Coursity. Bye.